नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर। आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। हम लोग दिशा पाठ पढ़ रहे हैं। इस पाठ को लेकर के ये आपका लेक्चर नंबर 9 है। मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोस बहुत छोटे छोटे आधे घंटे के वीडियो में आपको डेली प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपको रीजनिंग हिस्से की संपूर्ण तैयारी की बात होती है। और मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपको एग्जाम स्पेशल में पूछे गए सवाल होते हैं। ज़्यादातर मेरी चर्चा उन्हीं पर होती है। तो दिशा परीक्षण के अब आखिरी पड़ाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात होती है, कोण संबंधी, दूरी संबंधी, दिशा परिवर्तन का नियम, कल मैंने आपको जो कि बताया उसी नियम पर आधारित आज का ये सवाल जो है कि आज का ये सवाल का टाइप जो है वो हल होने वाला है। तो आपको बताए गए थे दिशा परिवर्तन के नियम जो हैं उनको आपको बढ़िया से समझ लेना है, उसी का आज उपयोग करना है। तो इस तरह के सवाल में इसकी हेडिंग आप डालेंगे जब अंतिम दिशा ज्ञात हो। पहली हेडिंग आप डाले थे जब प्रारंभिक दिशा ज्ञात हो, यहां आपको डालना है जब अंतिम दिशा आपको ज्ञात हो, यानी कि प्रारंभिक दिशा आपको ज्ञात नहीं होती है। ठीक है, तो प्रश्न हल करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी क्लासेस, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। साथ ही साथ उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ यानी कमियाँ जो होंगी उसके लिए कमेंट भी जरूर दीजिएगा। देखिए, सवाल जो ये आपको प्रश्न यहाँ दिया गया है, इस प्रश्न को हल करने पे मत जाइएगा। आपको ऑब्जर्व करना है, नियम करना है, पता करना क्या होता है, किस तरह से होता है, और ये जो नॉलेज होगा आपके पास परमानेंट होगा। तो यह प्रश्न तो हल हो ही जाएगा, लेकिन इस प्रश्न से जो अनुभव आप लेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। और यहाँ जो नियम लगेगा, जो आपको कल इसके पहले वाले वीडियो में आपसे चर्चा हुई है, वही नियम यहाँ लगेगा। सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ेंगे, उसके नेचर को समझेंगे, उसकी खूबियाँ क्या हैं, क्या विशेषताओं पे ये पूछा गया सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात, यह सवाल आपको अंतिम दिशा आपको यहाँ बताई जाएगी, प्रारंभिक दिशा आपको नहीं बताई जा रही है। प्रारंभिक का मतलब है कि आप घर से किस दिशा में निकले थे यह नहीं बताया जाएगा। यही आपसे सवाल होगा कि आप घर से किस दिशा में निकले थे या आपकी प्रारंभिक दिशा क्या है, यही सवाल आपसे होने वाला है। और सवाल की शुरुआत में आप जाइए और मेरे पहले और दूसरे लेक्चर में जब आप देखेंगे तो वहां आपको बताया जाता था कि आप घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं या आप घर से निकलते हैं पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। तो जो प्रारंभिक था वो आपको बता दिया जाता था, यानी मोहन अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर थोड़ी दूर चलता है। ठीक, वो सवाल के पहले में था। अब क्या है, यहाँ मोहन अपने घर से निकलकर थोड़ी दूर चलता है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि किस दिशा की ओर चलता है, ये नहीं बताया गया आपको। ठीक, आपको बस बता दिया कि भी घर से निकलकर थोड़ी दूर चलता है। प्रारंभिक दिशा आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ये देखिए, वह घर से किस दिशा में निकला था, यही आपको ज्ञात करना है, यानी प्रारंभिक दिशा आपको पता करना है। यहाँ पे अंतिम दिशा आपको यहाँ दे दिया जाएगा। देखिए, मोहन अपने घर से निकलकर थोड़ी दूर चलता है और बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। यहाँ दूरी नहीं दी गई है तो लगभग बराबर सी दूरी आपको चलना है। कोई कोण नहीं दिया गया है तो 90 अंश मुड़ना है। यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और चलता है, अंत में वह फिर दाएं मुड़कर चलता है। यदि अब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, यदि अब वह दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि फाइनल जिस दिशा में जा रहा है वो आपको बताया जा रहा है। तो वह घर से किस दिशा में निकला था, यहाँ जो एक लाइन छूट गई है, एक वर्ड छूट गया है, वही आपसे पूछा जा रहा है यहाँ का, कि मोहन अपने घर से निकलकर थोड़ी दूर चलता है, किस दिशा में चलता है, यही आपसे आखिरी में सवाल है। अगर ये हम शुरू में ही बता देते कि भी घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, घर से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर जा रहा है, तो आपका सवाल वहां से शुरू वाला आपको मिल जाता। ठीक है, अभी करना ही इस तरह से है कि जब प्रारंभिक ही नहीं मालूम है, आपको बेसिक ही नहीं मालूम है, तो आपको जैसे आप मैथ में हल करते हैं, ठीक, अजम्पशन करते हैं, मानते हैं कि माना वैल्यू x है, माना उधार लिया गया धन x रुपया है, ऐसे ही तो मानते हैं। जो चीज ज्ञात नहीं होती है उसको आप मानते हैं, तो वही चीज आपको यहाँ भी मानना है। और मानने के लिए आप स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। और मानना क्या होता है, आपको दिशा ही मानना है, उसमें माना
वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। माना वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। हमने माना है कि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन आप फ्री हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। पूरब दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर जा रहा है, दक्षिण, यानी 4 दिशाओं में से कोई भी आप मान सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी इच्छा होती है तो जो बाकी 4 हैं, माने कि मेडिएटर वाली है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, वो भी मान सकते हैं। लेकिन जितना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे उतने ही आप उलझ जाएंगे सवाल में। आपको उत्तर से मतलब है, तरीके से मतलब है। तो एक अनुभव भी ये कहता है कि उत्तर मानना किसी भी सवाल में, यदि आप उत्तर मान के लगाते हैं तो आपका उत्तर यानी आंसर जल्दी से मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे कि मोहन अपने घर से निकलकर थोड़ी दूर चलता है, किस दिशा में गया था ये नहीं पता, तो हमने क्या किया, मान लिया उसको कि माना वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, यानी उसकी प्रारंभिक दिशा हमने मान ली उत्तर दिशा, उसकी प्रारंभिक दिशा क्या हो गई, उत्तर। तो आप एक चित्र बनाएंगे कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वह गया है उत्तर, जो कि आप माने हैं। उत्तर दिशा आपने माना तो उत्तर दिशा की ओर गया, यहां से वह बाएं ओर मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो देखिए ऐसे मुड़ जाएगा, बाएं मुड़ गया, मुड़कर कुछ दूरी चलता है, कुछ दूरी दिया है भाई, जब दूरी नहीं दी गई है तो लगभग बराबर सी दूरी आपको चलना होता है। यहां से वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ। और एक चीज ये भी समझ लीजिए भाई, अब ये 9वां लेक्चर हो रहा है और ये उम्मीद आपसे नहीं है कि आप कंफ्यूजन में होंगे कि दाएं किधर और बाएं किधर है। मुड़ना आपको बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट हो चुके होंगे आप, आपको शॉर्टकट तरीका भी उसका बताया गया बेहतरीन कि आप किस तरह कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तरीका भी आपको बताया गया। ठीक है, देखिए उत्तर की ओर जा रहा है, माना जो मैंने लगाया, माना उत्तर दिशा की ओर निकला था, फिर यहां से वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया, यहां से वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया और चलता है, चला गया, अंत में वह फिर दाएं मुड़कर दाहिने फिर मुड़ जाता है और चलता है। ठीक, तो आपके माने हुए के हिसाब से, आपने माना था नॉर्थ, नॉर्थ माने थे आप, नॉर्थ मान के लगाए तो आपका उत्तर क्या आया, पूरब आया, पूर्व आया ना चित्र के अकॉर्डिंग। अच्छा, यदि अब वह दक्षिण की ओर जा रहा है और इसी को क्या कहा गया है, दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है ना, इसी यानी कहने का मतलब क्या है कि इसी पूरब को दक्षिण कहा गया है, इसी पूरब को दक्षिण कहा गया है। कैसे कि फाइनल जो उसका डेस्टिनेशन है, यानी अंतिम में जहां वो जिस ओर जा रहा है, आपके माने हुए के हिसाब से पूरब आया, जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं वो दक्षिण में जा रहा है। पूरब आपका आंसर आया, उसको ये दक्षिण बता रहे हैं। तो एक लाइन का सवाल बनेगा ना कि यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर, उत्तर को क्या कहेंगे। एक क्वेश्चन यहां से अपने आप क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, जो नियम की आपसे बात हो रही थी, जो नियम भी है अपने आप में और एक सवाल भी है। तो यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए, जो आपका पूर्व आंसर आया है इसको सवाल में दक्षिण बताया जा रहा है, तो जो आपने माना है वह भी तो परिवर्तित होगा। तो सवाल निकल के क्या आया कि यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे। और आपका माना हुआ हमेशा आपका आंसर नहीं होगा। मैंने माना उत्तर लगाया तो मेरा पूरब आंसर आया, तो पूरब तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक, अब अगर मान लीजिए मैं पश्चिम मान के लगाता तो मेरा दूसरा आंसर आता, तो दूसरा आंसर मेरा सही हो जाता। ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आंसर तो एक ही सही होने वाला है भाई इसमें। तो यहाँ एक सवाल अपने आप फॉर्म हो जाएगा कि यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे। ठीक, अभी आपको सिखाया गया 8 दिशाओं में जो बदलाव होता है, चेंजिंग होती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको सिखाया गया। लेकिन यहाँ इस सवाल में आपको 4 का ही करना पड़ता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का करना पड़ता है, और आसानी है बल्कि।
देखिए क्या करेंगे तुरंत, ये इतना करने के बाद आप जो रियलिटी है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक, तो इन्होंने ईस्ट को क्या कहा, साउथ कहा, ईस्ट को क्या कहा, साउथ कहा। यानी ये जो चीज है ये क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉक गई है, एंटी क्लॉक कितना गई है 90 गई ना। तो जब ये चीज ऐसे घूमी है एंटी क्लॉक, ये चीज यहां पहुंची है तो ईस्ट आपका कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ की जगह पे। आपका नॉर्थ कहां करेगा, एक खाना ये भी तो शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां शिफ्ट होके जाएगा, तो नॉर्थ आपका कहां शिफ्ट होके जाएगा, वेस्ट पे चला जाएगा। और वेस्ट कहां आपका शिफ्ट होके आ जाएगा, साउथ की जगह पर। सारी शिफ्टिंग हो गई। आपने माना क्या था, उत्तर माना था। जो आपने उत्तर मान के सवाल लगाया था अब वो बदल के क्या हो गया है, पूरब हो गया ना। जो आपने मान के लगाया था उत्तर वो बदल के क्या हो गया, पूरब हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर, वह घर से किस दिशा में निकला था, पूर्व दिशा में निकला था। किस दिशा में निकला था, पूर्व में। और हमेशा यहां पर बदला हुआ ही आंसर आपको दिया जाएगा, माना हुआ आंसर कभी सही नहीं होगा। माना हुआ आंसर एक ही कंडीशन में सही होगा कि जो आपने मान के लगाया है उसके हिसाब से आया हुआ फाइनल आंसर, फाइनल दिशा और दी गई दिशा मैच करने लगेगी तो समझ लीजिएगा कि जो आप माने हैं वो सही है। बाकी किसी दशा में नहीं होगा, 3 दशा में नहीं होगा, 1 दशा में होगा ये, ठीक। यानी अगर इसी प्रश्न को मैं शुरू से ही पूर्व मान के लगाता कि माना वह पूरब दिशा में निकला था, ठीक, तो मेरा आंसर फाइनल क्या आता, दक्षिण आएगा, ठीक। माना हुआ के हिसाब से आंसर, और रियल आंसर भी दक्षिण है। तो मेरे माने हुए के हिसाब से और रियल में जब मैचिंग होगी इसका मतलब है कि मैंने जो माना था वो एग्जैक्ट मान लिया था मैंने, और यह हमेशा नहीं इत्तेफाकन होता है। इसलिए परिवर्तन का नियम आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे मैंने माना उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उसके हिसाब से मैंने ये ग्राफ बनाया, मेरा आंसर आया पूरब। अब पूरब को ये माना हुआ आंसर है, जो पूरब आया है मेरा यह माना हुआ आंसर है, जबकि रियल आंसर क्या है, दक्षिण है। तो एक क्वेश्चन अपने आप यहां बना कि यदि पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे। तो हमने यहां ग्राफ बनाया, ये अंदर जो है इंडिकेशन वो रियल वाला है, बाहर क्या है, यानी पूरब जो है उसको वास्तव में क्या कहा गया है, दक्षिण कहा गया है। तो ये चीज जब एंटी क्लॉक 90 शिफ्ट हुई है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ये नॉर्थ आपका वेस्ट की जगह आ जाएगा, वेस्ट आपका साउथ की जगह चला जाएगा, सारे ऐसे रोटेट कर जाएंगे। अब देखिए पूर्व को इन्होंने क्या कहा, दक्षिण, तो उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर को क्या कहा गया है, पूर्व कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पूरब आपका आंसर आएगा। और अगर इसी सवाल को मैं पूरब मान के लगाता तो मेरा आंसर क्या आता, दक्षिण आता, और रियल का आंसर भी दक्षिण हो जाता। इसका मतलब जो मैंने माना था वो सही है। हम इसको फिर लगाने जा रहे हैं उत्तर के बजाय पूरब मान के। अब देखिए आपका कंफ्यूजन यहीं दूर भी हो जाएगा। अब हम यहां करेंगे कि वह उत्तर दिशा की ओर न मान करके हम मानेंगे पूरब दिशा की ओर, ठीक है। ये देखिए माना वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, मैंने पूर्व मान ही लिया क्योंकि मानने के लिए आप फ्री हैं, 4 दिशाओं में से कोई भी दिशा आप मान सकते हैं। अब माना वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां से वो चले जाएंगे पूर्व की ओर, फिर वह कहां मुड़ता है भाई, बाएं मुड़ता है। देखिए बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, बाएं मुड़ गया, कुछ दूरी चलता है, यहां से वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ गया, देखिए दाहिने मुड़ता है और चलता है, अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। तो मैंने माना था ईस्ट, ईस्ट मान के मैंने लगाया तो मेरा आंसर आया साउथ, यानी दक्षिण मेरा आंसर आया। पूरब मैंने मान के सवाल को लगाया तो मेरा माने हुए के हिसाब से दक्षिण आंसर आ गया। अब दक्षिण आंसर ये आ गया और सवाल वाला भी कह रहा है कि हाँ वह दक्षिण में जा रहा था, ठीक, माने जो मैंने माना वो सही मान लिया। तो मैंने मतलब मेरे कहने का ये पर्याय है कि आपके माने हुए के हिसाब से जो दिशा आई है वह दिशा यदि
दी गई रियल वास्तविक दिशा से मैच कर रहा है, सेम हो रहा है, तो आपने जो माना है वही आपका उत्तर हो जाएगा। तब आपको दिशा परिवर्तन का नियम लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? इसको नोट कर सकते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि जब ठीक मानी गई दिशा के अनुसार प्राप्त अंतिम दिशा, ऐसे लिख लीजिए, प्राप्त अंतिम दिशा और प्रश्न में दी गई अंतिम दिशा एक समान हो तो मानी गई दिशा सही है और वही उत्तर यानी कि आंसर भी है। ये अनुभव से जो आप लाइन लिखते हैं वह परमानेंट होता है। अब एक बात आपके दिमाग में आ जाएगी कि कभी भी आप कोई भी दिशा मान के लगा सकते हैं, फ्री हैं आप। दिशा आपने कोई भी मान के लगाया और माने हुए के हिसाब से जो आपका आंसर आया वो, और फाइनल जो आंसर दिया गया मतलब दिशा जो बताई गई है अगर सेम है तो जो आपने माना है वही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? वहां दिशा परिवर्तन का नियम लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। कंफर्म? चलिए, तो मैंने आपको एक बार उत्तर मान के लगा के दिखा दिया, एक बार मैंने पूर्व मान के लगा के दिखाया, इसलिए कि आपका कंफ्यूजन ये दूर हो जाए कि जो माने हुए के हिसाब से है वह हमेशा आपका आंसर नहीं होगा। माने हुए के हिसाब से आंसर तभी होगा जब माने हुए के हिसाब से अंतिम दिशा और सवाल में दी गई अंतिम दिशा एक होंगी, समान होंगी, तो आपका माना हुआ ही आपका उत्तर हो जाता है। क्लियर? चलिए, इस प्रश्न को मैं फिर लगाने जा रहा हूं। इस बार क्या है कि मैं उत्तर मान के लगा चुका हूं, मैं पूर्व मान के लगा चुका हूं, अब मैं जो कहिए वो मान के लगा दूं भाई। पश्चिम मान के लगा दिया जाए। चलिए भाई देखिए, पश्चिम के लिए कह रहे हैं तो हम पश्चिम मान के लगा दे रहे हैं। पश्चिम माना पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, क्योंकि मानने के लिए तो फ्री है। लेकिन देखिए भाई, एक अनुभव बता रहा है कि उत्तर मान के हमेशा लगाया करिए आप सवाल, तो ज्यादा। और वैसे भाई अब फ्री तो है ही, लेकिन मान के लगाया करिए उत्तर ही, बार बार मत कहलवाइए उसको, है ना। अब ये पश्चिम दिशा मान के लगा रहे हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा इनका, पश्चिम की ओर जा रहा था, मान लीजिए घर से निकला पश्चिम की ओर, यहां से वह बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? नीचे न जाएगा, नीचे गया वो। फिर यहां से वह दाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो कहां जाएगा भाई? दाहिने मुड़ेगा तो वो इधर आएगा, ठीक। फिर यहां से वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है तो ऊपर की तरफ जा रहा है वो। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया है? नॉर्थ। आपने माना क्या था? वेस्ट। जबकि रियल आंसर क्या है? रियल में वो दक्षिण की ओर जा रहा है और माने हुए के हिसाब से उत्तर जा रहा है। तो बनेगा ना सवाल, यहां पे क्वेश्चन एक बनेगा अपने आप कि यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए तो आप माने क्या थे? पश्चिम। पश्चिम को क्या कहेंगे या कहा जाएगा? क्यों? अपने आप ही क्वेश्चन फॉर्म हो गया। बना लीजिए इसे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ को क्या कहा गया है? साउथ कहा गया है। इसका मतलब क्या है? 180 अंश। चीजें सब उलट गई है कि नहीं? नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह ईस्ट, साउथ की जगह नॉर्थ हो गया।
ठीक, तो नॉर्थ, मान लीजिए साउथ ये यहाँ चला गया तो ईस्ट कहाँ जाएगा, वो भी तो एक खाना दो खाना शिफ्ट करके 180 अंश पे यहाँ पे आएगा, ईस्ट आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। आपका नॉर्थ कहाँ चला जाएगा, यहाँ साउथ की जगह चला जाएगा। वेस्ट आपका कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की जगह पे आ जाएगा। क्यों, ऐसे चेंज हो जाएगा ना, 180 अंश, यानी सब उल्टे हो जा रहे हैं। नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ, और ईस्ट की जगह वेस्ट, वेस्ट की जगह ईस्ट। तो माना क्या था आपने, पश्चिम ना, अब पश्चिम बदल के क्या हो गया, पूरब हुआ ना, पश्चिम बदल के क्या हुआ, पूरब हुआ। तो आपका आंसर क्या आएगा, पूर्व आएगा। 3 दिशा मैंने मान के लगाया, मेरा पूर्व आंसर ही आएगा। मैंने उत्तर मान के लगाया तो फाइनल वो किस दिशा की ओर जा रहा था भाई, ठीक। अब मैंने पूर्व मान के भी लगा दिया, तब भी मेरा वही आंसर आया है। पश्चिम मान के लगा दिया, वही आंसर आया। दक्षिण बचा हुआ है, उसको आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर। अब इस सवाल को आप अगर किताबों में ढूंढेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मिल नहीं रहे हैं प्रश्न। और देखिए, मैं जो आपसे बातें शेयर करता हूं, अब वह आपको गलत सूचना नहीं देना है। वास्तव में इस तरह के सवाल आपको किताबों में जल्दी नहीं मिल रहे हैं, तो आपको अपने से क्वेश्चन फॉर्म करना है, अपने से क्वेश्चन बनाना है, ढूंढ लेना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे कि भाई कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इस तरह के प्रश्न देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। और आपसे जो भी बात होती है व्यावहारिक और प्रैक्टिकल रियल बात होती है। और टेट के संबंध में एक सूचना प्रसारित हो रही थी कि संभवतः टेट को टाल दिया जाएगा, जबकि आज ही पीएमओ, मतलब कल आया है शाम को पीएमओ ऑफिस से ये आया है आदेश, पीएमओ नहीं सॉरी सीएमओ, ठीक, मुख्यमंत्री जी ने किया है कि उसकी तैयारी पूरी कर ली जाए और जो कोविड के गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए परीक्षा को आयोजित करवाया जाए। ये ट्वीट आया हुआ है, ठीक है। और जो मेरा निजी ग्रुप है पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के नाम से, उसमें मैंने इसको शेयर भी किया है। अब देखिए, इस प्रश्न की बात हो रही थी कि फॉर्म कैसे करें, क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसी क्वेश्चन को मैं बना दे रहा हूं। देखिए, प्रारंभिक ही आपको नहीं मालूम है, पता नहीं किस दिशा में वह निकलता है, यहां से वह लेफ्ट मुड़ता है, बाएं का मतलब लेफ्ट हो गया। कुछ दूरी चलता है, चला दीजिए कुछ दूरी, ऐसे एरो मैंने कुछ दूरी चलता है। यहां से वह राइट मुड़ता है, देखिए दाहिने मुड़ता है, मैंने राइट मुड़ गया। कुछ दूरी चलता है, चला दीजिए ऐसे। फिर वह अंत में दाएं मुड़ता है, फिर राइट मुड़ जाता है, फिर चलता है, चला दीजिए। अब वह दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह साउथ की ओर जा रहा है। बस सवाल बन गया ना। इसी तरह से आपको सवाल अपने आप से फॉर्म कर लेना है कि प्रारंभिक ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उसके बाद बाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो घर से किस दिशा में निकला था, यानी कि प्रारंभिक आपको पता करना है। क्लियर। ऐसे ही आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है। अगला एक क्वेश्चन देखिए, मैं फॉर्म करके दूसरा दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन मार्क पहली ही बार, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है। अब वह ईस्ट की ओर जा रहा है, तो घर से किस दिशा में निकला था। यहाँ 3 बार का ही है, हम प्रैक्टिस आपको 4 बार की करवा दे रहे हैं। क्लियर। कैसे हल होगा देखिए, एक प्रश्न तो ये पहला वाला, इसमें आपका यहाँ पे पूर्व आंसर आ ही गया था, ठीक है, आपने लगाया अभी इस प्रश्न को। दूसरा एक सवाल जो मैंने अभी फॉर्म किया है, इसको मैं हल करके देखता हूँ कि क्या आंसर आने वाला है इसमें, ठीक है। और जो तरीके हैं, ठीक है, इसको सीख लीजिए, क्योंकि यही इसका एक तरीका ही है और ये अपने आप में नियम भी है, अपने आप में प्रश्न भी है। और जब पूछा जाएगा तो कुछ लोग यह समझ के टाल देते हैं, तो ऐसा सवाल तो जल्दी पूछा नहीं जाता। जल्दी नहीं पूछा था, लेकिन ऐसा तो नहीं पूछा ही नहीं जाता। जल्दी नहीं पूछा था कि जल्दी आपसे जल्दी में पूछ लिया जाए फिर। इसलिए 100% तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के करिए और इस बात पे मत जाइए, या मैं अपनी एक कमी मैं आपको बता दूं कि मैं व्हाइट बोर्ड पर हूं बस, और मैं किसी ब्रांड से नहीं हूं, मैं अपने आप में खुद एक ब्रांड हूं, ठीक है। और आपको जो सिलेबस का स्टैंडर्ड मिलेगा वह आपको एग्जाम में आए हुए सवाल का मिलेगा, और पैटर्न तरीके आपको बिल्कुल लेटेस्ट
रेगुलर, शॉर्टकट्स, जुगाड़, जो कहिए, मतलब मेरा उद्देश्य है कि निःशुल्क सेवा भाव से मैं आपसे जुड़ा हूं, तो मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में जितनी हमसे मदद हो सकती है हम आपको देंगे। ठीक है, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लगा के आपको दिखाता हूं कैसे होगा ये। अब प्रारंभिक ही मुझे नहीं मालूम है तो मैं क्या करूंगा, माना वह उत्तर दिशा की ओर निकला था। हमेशा ये मैं अनुभव बता रहा है आपको कि उत्तर मान के आप लगाइए सवाल को। इसलिए मान के लगाना है कि पहली बार उत्तर जब आप जाते हैं तो दाहिने बाएं मुड़ने में आपको आसानी होती है। ठीक, तो कम से कम एक स्टेप तो आसान हुआ। क्यों अपने से क्यों कठिनाई कर रहे हैं। आप दक्षिण की ओर जा रहा है, अब कंफ्यूज हो गया कि बाएं इधर है कि बाएं उधर है, दाएं इधर है कि दाएं उधर है, और पहले स्टेप में बाएं के बजाय दाएं घूम गए, हो गया काम। जब पहला स्टेप गलत तो आगे तो बड़ी गलती होनी है। ठीक है, तो आपको करना ऐसे है, मैं अभी आपको इसका एक वो प्रैक्टिकल तरीका भी आपको बताता हूँ कि आपको ये सारे नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रैक्टिकली आप कर लेंगे, लेकिन चलना आपको आना चाहिए। देखिए, माना वह उत्तर दिशा की ओर निकला था। माना वह, ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो मैंने हल करके दिखा दिया है आपको। ये दूसरा प्रश्न जो मैंने अभी मान के लगाया मैं उसी को हल करके बता रहा हूं आपको। देखिए, माना वह उत्तर दिशा की ओर निकला था, निकल जाइए। अब एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां से उत्तर दिशा हो गई है, यहां से वह राइट मुड़ता है, मुड़ जाइए। फिर यहां से वह लेफ्ट मुड़ता है, मुड़ जाइए आप। ठीक, उत्तर दिशा की ओर निकला था, राइट मुड़ता है, मुड़ गया यहां पे, फिर यहां से वह लेफ्ट मुड़ता है, मुड़ गया, फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, ये देखिए लेफ्ट में मुड़ गया, फिर वह राइट की ओर मुड़ गया। राइट माने कहां जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन एक चीज है, मैं ना थोड़ा को इसको इधर इधर बना देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे खाली जगह पे। माना वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, आप एक स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे चले जाएंगे, फिर वह राइट मुड़ता है, मुड़ जाइए राइट, फिर यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा ना। फिर यहां से वो लेफ्ट मुड़ता है, इधर इधर आ जाएगा, फिर यहां से राइट मुड़ता है, देखिए ऐसे चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा ये। तो वास्तव में ये जा कहां रहा है, वास्तव में ये मतलब इसको कह रहे हैं कि वास्तव में ये जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इसी नॉर्थ को क्या कहा गया है, पूरब कहा गया है ना। ये फाइनल उसका पूरब बता रहे हैं, तो सवाल अपने आप बन के आया ना कि यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, क्यों उत्तर को पूर्व कहा जाए। ठीक, जो वास्तव में उत्तर है इसको पूर्व कहा जा रहा है, तो उत्तर को क्या कहेंगे, उत्तर को पूर्व कहा गया है, मतलब वही सेम ही लाइन है, यही आंसर भी है। आपने उत्तर मान के लगाया, आपने उत्तर मान के लगाया तो आपका उत्तर आया। ठीक, और इसी उत्तर को सवाल में क्या कहा गया है, पूर्व कहा गया है, और आपने उत्तर मान के लगाया है, तो आपका रियल आंसर क्या होगा, पूर्व ही होगा। क्यों, क्योंकि उत्तर को पूर्व कहा जाए तो उत्तर को क्या कहेंगे, यही तो बात बन के आई। कर लीजिए ना इतनी देर में। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, ये कह रहे हैं कि जो आप उत्तर निकाले हैं, आंसर फाइनल, जो आपने आंसर निकाला है फाइनल उत्तर, इसको सवाल में कहा गया है पूर्व, यानी ये चीज 90 डिग्री एंटी क्लॉक मूव हो गई, तो आपका ये यहां पे आ जाएगा नॉर्थ, आपका ये यहाँ पे वेस्ट चला जाएगा, और ये आपका यहाँ पे साउथ चला जाएगा। तो आपने माना क्या था, उत्तर मान के लगाया था, तो उत्तर बदल के अब क्या हो गया है, पूर्व। आपका आंसर भी पूर्व आ जाएगा। क्लियर। और इसके
क्यों आएगा? RLLR कट जाएगा सारा। जब सारा कट गया तो जहां थे वहीं खड़े रहेंगे आप। फाइनली पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो घर से निकले भी थे पूरब की तरफ हम। उत्तर की जांच हो गई। ठीक, ऐसे हो गया। अच्छा, इसको मैं प्रैक्टिकली कैसे बताने के लिए कह रहा था आपको कि एक पेज दीजिए हमको जरा सा, वहां से निकालिए। इसमें यूज है शायद। एक दूसरा पेज दीजिए, दूसरा पेज दीजिए हमको तुरंत। देखिए, ये जैसे सवाल मान लीजिए आपको मिल गया है, इसमें मैं आपको दोनों सवाल भी करके दिखा रहा हूं, जो ऊपर पहले वाला था वो भी और दूसरे नंबर वाला। पहले दूसरे नंबर वाले सवाल को देखिए। आपको माना उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, आपने उत्तर दिशा माना और लगाया। ये देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, माना हुआ आपके के हिसाब से लगा रहे हैं। उत्तर दिशा, यहां से वो क्या करता है? राइट मुड़ता है। आप राइट मुड़ जाइए। फिर यहां से वह क्या मुड़ता है? लेफ्ट मुड़ जाइए। फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ जाइए। फिर वह राइट मुड़ता है, राइट मुड़ जाइए। ठीक, इसी को ये ईस्ट बता रहे हैं, इसी को ये ईस्ट बता रहे हैं, यानी पूरब बता रहे हैं, इसी को ये पूरब बता रहे हैं। अब आपको करना ऐसे है, ऐसा इसको से, ये एरो ऊपर दिखा रही है ना, ऊपर दिखा रही है तो उत्तर की तरफ, जबकि ये कह रहे हैं नहीं, उत्तर की तरफ नहीं है, ये एरो पूरब की तरफ है। तो आप इस पेज को, यानी आप जो एग्जाम में जहां हल कर रहे हैं, कहीं चित्र तो बनाएंगे ना, जहां हल कर रहे हैं, एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रही है, पूरब की तरफ होता है, राइट हैंड पे होता है। इसको पेज को अपने ऐसे घुमा दीजिए। अब ये पैर एरो जो है ये पूरब की तरफ हो गई, नहीं हो गई? हो गई ना, पूरब की तरफ हो गई। अब ये वाली एरो भी देख लीजिए, ये स्टार्टिंग वाली भी कहाँ हो गई? पूरब की तरफ हो गई, नहीं हो गई? स्टार्टिंग वाली भी तो आपकी पूरब हो गई, हो गई ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब जिस हिसाब से अंतिम का दिशा बदला है, वैसे ही स्टार्टिंग वाले का भी बदल गया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पूरब आ गया। अच्छा, इसी को मैं मान लीजिए, मैं कह रहा हूं, मैं उत्तर मान के मैं लगा करके मैं दक्षिण, चलिए हाँ, मैं दक्षिण मान लेता हूं, चलिए मैं मान लेता हूँ पश्चिम की ओर जा रहा था। ये आप पश्चिम मान के लगाएंगे सवाल को, पश्चिम मान के लगाएंगे भाई। तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए ये चले जाएंगे आप पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर माना। फिर यहाँ से राइट मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, इधर चला जाएगा, देखिए। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मतलब समझ रहा है कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा ये। ठीक, नीचे गया। फिर यहाँ से वह राइट मुड़ेगा, देखिए इधर चला जाएगा। ठीक, अब वास्तव में ये कहाँ जा रहा है? पश्चिम की तरफ, जबकि सवाल में इसको क्या बताया गया है? पूरब बताया गया है ना, इसको वास्तव में पूरब में बताया गया है। तो इस पेज को ऐसा घुमाइए कि ये एरो जो है आपकी फाइनल वाली पूरब की तरफ हो जाए। देखिए हो गई एरो फाइनल पूरब की तरफ। तो बेसिक वाली एरो वो भी कहाँ है? वो किधर चली गई आपकी? वो भी तो पूरब की तरफ चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसको जो, तब आपको जो ये आप ये ऐसे चेंज का रूल ये जो लगा रहे हैं ना, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तब आप क्या है, केवल पेज घुमा के आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही पहले सवाल की मैं आपसे बात कर लूं, तो पहले सवाल में क्या करेंगे भाई? पेज घुमाने की जो वो है, जिसको आप लोग जुगाड़ बताते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक, हमारे लिए जुगाड़ है। अब देखिए क्या है देसी पढ़ाई में, हमने पूर्व मान के क्या मान के लगाया था? हमने उत्तर मान के लगाया था। आपको देखिए यहाँ पे ना उत्तर माना, वह उत्तर दिशा की ओर निकला, निकल जाइए। यहाँ से वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ गया ये। ठीक, फिर यहाँ से वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। फिर दाहिने मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा वो? ठीक, पूरब की तरफ जा रहा है। इसी को ये दक्षिण बता रहे हैं। कुछ मत लिखिए आप, लिखबे मत करिए, इसी को ये दक्षिण बता रहे हैं। दक्षिण बता रहे हैं, घुमा के कर लीजिए दक्षिण। ये दक्षिण हो गया ना, दक्षिण हो गया ये। ठीक, तो स्टार्टिंग वाली एरो किधर जा रही है? आपके राइट हैंड की तरफ जा रही है। पूरब हो गया कि नहीं हो गया? तब भी तो ये आंसर आ गया आपका। तो चाहे जुगाड़ से समझ लीजिए, चाहे पूरा विधि से समझ लीजिए, लेकिन समझिए सब और लगाइएगा जो है। अगर आपको जुगाड़ अच्छा लगता है जुगाड़ लगाइएगा, विधि अच्छी लगती है विधि लगाइए। अब इसी को मैं मान के लगाता हूं
कि वह घर से पश्चिम दिशा की ओर निकला था। चलिए भाई, पश्चिम की ओर निकला था, ऐसे पश्चिम की ओर। यहाँ से वह बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। फिर यहाँ से वह दाहिने मुड़ता है, देखिए दाहिने मुड़ गया ये। फिर यहाँ से वह कहाँ मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ेगा तो इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक, ये दिखा रहा है एरो। इसी को, ये फाइनल एरो है आपकी, इसी एरो को ऐसा घुमाइए कि ये दक्षिण की तरफ चली जाए। दक्षिण की तरफ जा रहा है ना, ऐसा घुमाइए कि ये दक्षिण की तरफ चला जाए। घुमा दीजिए से, ये देखिए ऐसे घुमा, ऐसे घुमाएंगे तब ना आगे दक्षिण हुआ ये दक्षिण हो गया। अब ये स्टार्टिंग वाली एरो कहाँ जा रही है आपकी, देखो ये पूरब जा रही है। आंसर आया? ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड जो है ना समझ में आया। अभी इसकी प्रैक्टिस अभी हम और करने वाले हैं, लेकिन एक ही सवाल, 2 सवालों पर मैंने सारा इसको किसी भी तरह से आप लगाइए। मैंने आपको मेथड जो किसी को समझाने का मेथड है वो भी बताया, और जो जुगाड़ है, शॉर्टकट ट्रिक है, शानदार शॉर्टकट ट्रिक है, वो भी मैंने आपको बताया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए इस प्रश्न को आपको बताया जा रहा है कि प्रारंभिक अज्ञात है, यहां से वह राइट मोड़ता है, फिर लेफ्ट मोड़ता है, फिर राइट मोड़ता है, फिर राइट मोड़ता है। अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो घर से किस दिशा की ओर निकला था, मतलब प्रारंभिक ही आपसे सवाल हो रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर भाषा के तौर पे नहीं लिखा है, इसलिए कि आप ऐसे सवालों को आप खुद फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम हल इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं सबसे पहले आपको ट्रिक ही बता दे रहा हूँ, शॉर्टकट, जुगाड़, देसी, बिल्कुल ट्रिक बता दे रहा हूं। तो क्या करना है आपको कि इसका पहले आपको चित्र बनाना है, और चित्र आप बनाएंगे क्या कि प्रारंभिक जब आपको नहीं मालूम है तो आप लिखेंगे यहाँ की माना वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, उत्तर दिशा की ओर ठीक जा रहा था। आप उत्तर दिशा मान के इसको लगाइए। देखिए क्या करेंगे, उत्तर दिशा की ओर भाई, यहाँ पे इस पेज पे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से वह उत्तर दिशा में चला गया, फिर यहां से वह क्या करता है, राइट मुड़ गया। राइट मुड़ जाइए आप भी, यहां से फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ जाइए आप, फिर यहां से वह राइट मुड़ता है, राइट मुड़ जाइए, फिर यहां से वह राइट मुड़ता है, आप भी यहां से राइट मुड़ जाइए। इसी को ये वेस्ट बता रहे हैं, इसी को क्या बता रहे हैं, वेस्ट बता रहे हैं, पश्चिम बता रहे हैं वो। तो इसको इस तरह से घुमाइए, इसको इस तरह से घुमाइए कि ये वास्तव में पश्चिम की तरफ चला जाए। तो पेज को आप ऐसे घुमा दीजिए, देखिए पश्चिम की तरफ ही अब एरो जा रही है कि नहीं जा रही है, आपके बाएं हाथ की तरफ पश्चिम की तरफ जा रही है, और आपकी स्टार्टिंग एरो किधर जा रही है भाई, देखिए आपके राइट हैंड की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या है, आपका आंसर पूर्व होगा। क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर निकला था। ठीक है, यानी कि अब वो क्या होगा, यहां से आपका घर से पूर्व दिशा, यहां पूर्व आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जुगाड़ से हो गया। क्लियर? तो आपको पूरा डिटेल मेथड में जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसी तरह के बेहतरीन शानदार शॉर्टकट वीडियोस तरीके देखने के लिए मेरे क्लासेस पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ आपको जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है, और इस तरह की शानदार ट्रिक्स, जुगाड़ आपको सीख लेना है। क्लियर? यहाँ तक आपको पढ़ना है। नमस्कार।